नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वक्त नहीं है, किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। देखिए, इस तमाम बिहार उदय न्यूज बिहार इलेक्शन से लेकर तमाम जानकारियां दे रही है। आज उसी क्रम में आज हम एनडीए गठबंधन को लेकर उनका सीट शेयरिंग फार्मूला क्या है, क्या हो सकता है। बिहार के सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनडीए गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है बिहार चुनाव को लेकर लगभग फाइनल हो चुका है। वो क्या फार्मूला है हम एक एक करके बताएंगे दोस्तों। उससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तय कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले हम एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला बताना शुरू करें, उससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला के बारे में हम बताएंगे। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल दल जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, मुकेश सहनी, ये तीन पार्टियां थी उस गठबंधन में, और जीतन राम मांझी, चार पार्टियां थी। और उस समय का जो चिराग पासवान थे, अलग चुनाव लड़े थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार के तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। दूसरी तरफ बात करें तो लगभग 121 और 122 सीटों पर चुनाव लड़ी जेडीयू और भाजपा। 122 सीटों पर चुनाव लड़ी। आपको बता दें जेडीयू और 121 पर बीजेपी और जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी। और इन वक्त पर शामिल हुए मुकेश सहनी को 2020 के चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी, जिसमें से 4 सीटें जीतने में कामयाब वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हुए। तीसरे तरफ आपको बता दें जीतन राम मांझी को जब 7 सीटें दिए जेडीयू ने, तो 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे। अब जो जेडीयू का और 2020 का जो फार्मूला था तो हमने बताया, लेकिन अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और इसको लेकर आपने देखे हुए तमाम बड़े बड़े घोषणाएं भी किए हैं, चाहे वो महिलाओं को पेंशन बनाने को लेकर हो, चाहे बिजली माफ हो, युवाओं को रोजी रोजगार भत्ता, तमाम तरह के ऐलान नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। अब 2025 का चुनाव है और जो सियासी हलकों से बिहार के सियासी अंदर खाने से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार अब एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तैयार हो चुका है। केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। जो एक बड़े नेता से अंदर ऑफ कैमरा जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारे सीटें भी तय हो चुके हैं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना है, सब चीज़ें तय हो चुकी हैं एनडीए में। बहरहाल एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि अब एनडीए का जो एनडीए में शामिल दल है नीतीश कुमार की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम पार्टी जीतन राम मांझी की, और बात करें उपेंद्र कुशवाहा भी, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए में शामिल है। अब लगभग ये फाइनल हो चुका है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जो 20 के चुनाव में एनडीए के साथ मुकेश सहनी लड़े थे, अब एनडीए के साथ न होकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए, ये शामिल दलों के बारे में हमने बताया है। अब नई दल एंट्री हो चुकी है उपेंद्र कुशवाहा की। अब राज्यसभा सांसद बीजेपी ने उनको बनाया है और ऐसी चर्चा है कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है, राज्यसभा के सदस्य होने के नाते। अब जो सियासी हलकों से अंदर खाने से बड़ी खबर निकल कर आ रही है एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर, हम आपको बता दें कि देखिए, इस बार
जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार के सियासी हलकों से। एनडीए में जेडीयू बड़े भाई के भूमिका में रहेगी और 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तीसरी तरफ चिराग पासवान जो 2020 में अलग होकर चुनाव लड़े थे एनडीए से, अब उनकी एंट्री हो चुकी है। अब इस एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए गठबंधन के तहत उनको जो सीटें मिलने जा रही है 20 सीटें मिलने जा रही है, करीब करीब तय हो चुका है 20 सीटें। हालांकि चिराग पासवान की 40 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन सीटों की संख्या को देखते हुए चिराग पासवान को 20 सीटें एनडीए गठबंधन में दी जा सकती है। अब बची हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को लगभग 10 सीटें यानी जीतन राम मांझी को 10 सीटें एनडीए गठबंधन में मिलने जा रही है। दूसरी तरफ बात करें हम उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी के, उनको भी 10 सीटें इस गठबंधन में दी जा रही है। और जो बड़ी खबर, चिराग पासवान 20 सीटों पर नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कि 2 सीटें हमसे और 2 सीटें रालोमा से, यानी उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी से 2-2 सीटें काटकर 24 सीटें उनको चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जाए। तो बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है कि सीट शेयरिंग फार्मूला एनडीए का तय हो चुका है। करीब करीब केवल औपचारिक ऐलान बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल बताना बाकी है। तो एक बार फिर से आपको बताते हो कि एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है। तो देखिए, बीजेपी 101 पर, जेडीयू 102 पर, चिराग पासवान की पार्टी 20 पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10 पर, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। करीब करीब एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है। बहरहाल आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।